चलो भाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। किसी का पहला दिन तो नहीं है ना आज? हाँ, मैं बोल दूंगा वैसे। चलो, बातें बंद करो भाई। आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने आपको जो आपका पेपर नंबर 4 है, दैट इज करंट अफेयर्स, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें चैप्टर नंबर 1 है। कल की क्लास में क्या पढ़ा था भाई? कुछ बिजनेस पर्सनैलिटीज और लीडर्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान सी बातें थी। आज की क्लास में भी जो कंटेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो रहने वाला है आपका बुक से रिलेटेड, और कुछ स्पोर्ट्स की बातें आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आज से आपका करंट अफेयर्स का ये जो सिलेबस है, फास्ट पेस पे चलेगा भाई, क्योंकि इसमें जो बातें इंपॉर्टेंट होगी वहां मैं आपको अपने आप बता दूंगा, बाकी जो है एक जनरल नॉलेज के पर्पज से और पढ़ने वाली बातें हैं बस। ठीक है, ये जो कंटेंट आएगा अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, यानी ये जो चैप्टर मैंने जहां से शुरू करवाया है, स्टार्टिंग वाला छोड़ के, देखो मैंने कल चैप्टर नंबर 1 शुरू करवाया आपको, तो मैंने क्या बोला, हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे अभी। ठीक है, ताकि आपका फ्लो बन जाए। बाद में ये वाला कंटेंट करेंगे, इसमें से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं भाई। ये जो चीजें हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, G20 समिट में क्या हुआ, शार्क समिट में क्या हुआ, एशियान क्या है, ब्रिक्स का है, ठीक है, कब कहाँ विजिट की गई, यहाँ से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। ये वाला जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं बिजनेस पर्सनैलिटीज के बारे में, रेयर ही कोई क्वेश्चन आएगा, ना के बराबर। बुक्स एंड ऑथर्स है, इसमें से एक क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, मैं बताता चलूंगा। तो ये वाला फास्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर डेली का आप ये सोचोगे भाई हम एक ही पेज पढ़ाओ सर, एक पेज करेंगे, इससे ज्यादा मत पढ़ाओ, 1.5 पेज पढ़ाओ, तो भाई मान के चलो कम से कम 3 महीने चाहिए आपको। 130 पेज का मॉड्यूल है आपका, इस तरीके से पूरा नहीं होगा। ठीक है, बहुत आसान आसान सी चीजें होंगी, वो मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लो, बाकी आप पढ़ लेना। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आज हम लोग पढ़ेंगे बुक्स एंड देयर ऑथर्स। इसमें है क्या बता देता हूँ। यहाँ आपके आपको कुछ बुक्स के नाम बताए जाएंगे, वो बुक किसने लिखी है ये बताया जाएगा, ऑथर कौन है उसका, और उस बुक में क्या है, बस ये नॉलेज आपको दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो वो ये आएगा कि बुक का नाम दे देंगे, जैसे गांधी टोपी गवर्नर, ये बुक किसने लिखी है, या किसने रिलीज की थी, या कब रिलीज हुई थी, बस। ठीक है, जो ये मॉड्यूल में क्वेश्चन है वहीं आएंगे, लेकिन ज्यादातर बाहर से भी आ सकते हैं। ठीक है, कल आप लोगों ने क्लास नहीं लगाई थी, एक बार वो क्लास अटेंड कर लेना, उसमें मैंने बताई थी सारी चीजें कैसे क्या होगा। दोबारा भी बता दूंगा, क्लास के बाद पूछ लेना। ठीक है जी। सबसे पहले किस चीज का नाम दिया गया है यहाँ पे? वर्ल्ड बुक डे, ये किताब का नाम है क्या? जैसे हिंदी दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, वैसे ही वर्ल्ड बुक डे है जी। वर्ल्ड बुक डे 2022 क्या बताया गया है? वर्ल्ड बुक डे किसने बनाया था? क्रिएटेड बाय यूनेस्को, कब? 23 अप्रैल 1995 को। कि हम एक दिन ऐसा ढूंढेंगे जिस दिन हम क्या करेंगे जी, उस दिन हम सेलिब्रेट करेंगे क्या, बुक्स के बारे में, कि बुक्स अच्छी होती हैं, बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़ने से आपको नॉलेज भी गेन होती है, एंटरटेनमेंट भी होता है, ध्यान भी लगता है, रीडिंग पावर बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है, ये सारी चीजें। ठीक है जी, लर्निंग स्किल्स इंप्रूव होती है। तो पहला वर्ल्ड वर्ल्ड बुक डे कब बनाया गया था भाई? इन द यूके एंड आयरलैंड, टुक प्लेस इन 1997 टू एनकरेज यंग पीपल टू डिस्कवर द प्लेजर ऑफ रीडिंग। 1997 में पहली बार वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया गया था। एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है, एक क्वेश्चन अगर आएगा तो ये आएगा, और एक क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा भाई, बस। बाकी इसमें ये लिखा गया है कि वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेट किया गया था यूथ को मोटिवेट करने के लिए, कि आप किताबें पढ़ा करें, किताबें पढ़ के जो उत्साह, जो खुशी मिलती है वो आपको पता लगे। कहते हैं एज वर्ल्ड बुक डे फाउंडर, इन्होंने फाउंड किया था भाई। एक ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या बोला था? वी वांटेड टू डू समथिंग टू रिपोजिशन। ठीक है जी, रीडिंग एंड आवर मैसेज इज द सेम टुडे एज इट वाज देन। हम क्या करना चाहते हैं? हम पढ़ाई को बढ़ावा, बुक्स को पढ़ने को बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसा हमने पहले बोला था, रीडिंग इज फन, रिलीवेंट, एक्सेसिबल, एक्साइटिंग एंड इज द पावर टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स। क्यों बोलते हैं किताब जिंदगी बदल सकती है? क्योंकि किताब को पढ़ के आपको नॉलेज भी आती है। ठीक है जी, आपकी स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं, लर्निंग स्किल्स, और जो नॉलेज आपको मिलती है उसके बेसिस पे आप अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सबको? इस साल 25th वर्ल्ड बुक डे बनाया गया है, कब? 3 मार्च 2022 को। ठीक है, सब लोग इकट्ठा है, और जॉय ऑफ रीडिंग ऑफ और प्लेजर, भाई खुशी मिलती है, इस चीज को सेलिब्रेट किया गया। ये बात समझ में आ गई? टॉप प्रायोरिटी पे ये वाला क्वेश्चन रहेगा भाई। डिसाइड करते हैं ना बेटा। ठीक है, नहीं लगभग सेम ही रहता है। जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहला यहाँ से प्रायोरिटी क्वेश्चन, वो यही है भाई, वर्ल्ड बुक डे कब सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, डन।
3 मार्च 2022। जितना मैं हाईलाइट करता हूँ उतना ही हाईलाइट आप करोगे भाई। अपनी मर्जी से सारी चीजें हाईलाइट करते चलोगे तो तुम पूरी बुक को येलो बना दोगे। ठीक है, जो भी आपका हाईलाइटर का कलर है। गांधी टोपी गवर्नर, पहला क्वेश्चन तो ये, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सच्ची सच्ची बताना किस किस को बताता है एम वेंकैया नायडू इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? झूठ नहीं बोलेगा कोई। ठीक है जी। तो अब देख लो, ये क्वेश्चन आता है सीधा सीधा। वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं पता आपको अपने देश का जिसमें आप रहते हैं? आपसे ये पूछ लिया जाए किस मूवी में हीरो कौन था, किस गाना में कौन हीरो था, किस सिंगर ने कौन सा गाना गाया, ठीक है, ये सब तुम बता दोगे। ठीक है भाई। इन्होंने एक तेलुगु बुक रिलीज की थी। ये देखो भाई, ये बुक्स के शौकीन है, ऑथर भी हैं कई बुक्स के। क्या नाम था बुक का? गांधी टोपी गवर्नर बाय पद्मा अवॉर्डी डॉक्टर यरलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, जो कि चेयरमैन है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आंध्र प्रदेश के, दिसंबर 15 2021 को। ठीक है जी। ये बुक रिलीज हुई थी, एम वेंकैया नायडू जी ने की थी। किसके साथ मिलकर के? पद्मा अवार्ड है जो इनके पास, डॉक्टर यरलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद, जो चेयरमैन है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन आंध्र प्रदेश के। कब? 15 दिसंबर 2021। बुक क्या बताती है जी? कहते हैं बुक बताती है द लाइफ ऑफ बैरिस्टर इडुपगेंडी राघवेंद्र राव। ठीक है जी। इनके बारे में, इनकी लाइफ पे बेस्ड है। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि ऐसे बोलेंगे आपको, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने 15 दिसंबर 2021 को एक बुक लॉन्च की थी जिसमें बैरिस्टर जो हैं इनके लाइफ के बारे में बताया गया है। बता दो क्या नाम था बुक का? ऑप्शन दे देंगे आपको, गांधी टोपी गवर्नर ये नाम था बुक का। यह क्वेश्चन बनेगा, ये बुक किसने लॉन्च की थी, किस तारीख को लॉन्च की थी? कहाँ थे आप दोनों? क्या चीज जरूरी है बेटा? आपको अपनी जिंदगी की प्रायोरिटीज ही नहीं पता कि जरूरी क्या है? बात सॉरी की नहीं है। मैं कभी भी कोई चीज बोलता हूँ तो सॉरी सुनने के लिए नहीं बोलता। ओनली सिर्फ मेरा ये मोटिव होता है कि आप वो चीज दोबारा गलती वो ना करें। ठीक है, समझो क्या चीज जरूरी है बेटा। ठीक है जी। कौन थे ये? श्री राव वॉज ए प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर, लेजिस्लेटर एंड द गवर्नर ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे हम अब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है ना। उस टाइम पे जब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थी तो सेंट्रल प्रोविंसेस होती थी। ठीक है, उसके गवर्नर थे ये। श्री राघवेंद्र राव इवन while वर्किंग इन द ब्रिटिश government continued struggle for self governance and Swaraj. As a governor he also promoted khadi by using it himself and served as an exemplar for others। ठीक है, अब ये जो बातें लिखी गई हैं, ये क्या बताया जा रहा है, इस बुक में क्या था? कहते हैं ये बुक बेस्ड थी, ठीक है, इनकी लाइफ पे। ठीक है जी, इनकी लाइफ पे ये बुक बेस्ड थी। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया, अभी लेजिस्लेटर थे, गवर्नर थे। ठीक है, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं हमें। मेन मुद्दा क्या है, जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको बता दिया। कहते हैं रिलीजिंग द बुक गांधी टॉपिक गवर्नर बाय चेयरमैन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सारा वही फिर से वही रिपीट हो रहा है भाई। ठीक है, ताकि लोगों को पता लगे, यंगर जनरेशन को इनके बारे में पता लगे क्या क्या सच्चाई थी, कौन थे क्या थे, ये सारी चीजें। ठीक है, जानना चाहते हो तो ये किताब पढ़ लेना। ओके भाई। इसके बाद क्रम योद्धा ग्रंथ, ये पेपर में आया भाई क्वेश्चन पहले भी। किसकी लाइफ पे बेस्ड है ये? ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी लाइफ पे ये बेस्ड है। क्वेश्चन ही आया था बुक किसने रिलीज की थी। ठीक है जी। 7 जनवरी। आप बोलोगे कब आया था? देखो 2020 को, पिछले से भी पिछले साल लॉन्च हुई थी ना, तो उस समय के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। बुक किसके बारे में बताती है भाई? जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने टेन्योर के दौरान जो काम किए हैं। बुक ये भी बताती है कि नरेंद्र मोदी हर साल स्टेट्स को 10% ज्यादा बजट देते हैं, जो कि किस चीज के लिए, कि बजट में ये पैसा आप ले लो लेकिन जो अंत्योदय रिजोल्यूशन था पंडित दीनदयाल का, इसको पूरा किया जाए। पंडित दीनदयाल कौन थे? ठीक है, ये जो भाजपा है इसमें काफी, मतलब जो इसको सेट किया गया, जो बनाया गया, डेवलप किया गया भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, इसमें इनका बहुत ज्यादा सहयोग था और इनका एक सपना था अंत्योदय रिजोल्यूशन। सर्वोदय सुना है कभी? क्या मतलब होता है बताना? सर्वोदय, सर्वोदय जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट, सर्व उदय क्या मतलब होता है? सर्व मतलब सभी, सभी राइज करें, सबका उद्धार हो, सब लोग तरक्की करें, सब एक रिस्पेक्टफुल भाई, मतलब गरीबी में ना रहे कोई। तो ये इस चीज में बिलीव नहीं करते थे सर्वोदय में, ये बिलीव करते थे अंत्योदय में। मतलब
अंत का मतलब क्या होता है? एंड, लास्ट। बिल्कुल। तो अंत्योदय मतलब लास्ट टू लास्ट, हर आखिरी इंसान जो भी है जिस स्टेट में, वो क्या करे, डेवलप हो, उसको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले। ठीक है जी, अच्छा वैसा कमाए, और अच्छा खाना पीना, गरीबी को दूर किया जाए, खाना प्रोवाइड किया जाए। तब बुक बुक ये भी बोलती है कि हेल्थ फैसिलिटीज है जो लोगों को आयुष्मान योजना के अंडर दी जा रही है, वो नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। समझ गए? क्वेश्चन कितना बनेगा बता दिया। कर्म योद्धा ग्रंथ किसकी लाइफ पे बेस्ड है, किसने लॉन्च की थी, कब लॉन्च की? डन। ये भी आ चुका भाई क्वेश्चन। टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ किसने लिखी थी? भाई राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान। अब ये किताब क्या करती है, इस किताब में ना मतलब एक कलेक्शन है। कलेक्शन किस चीज की है? जितने लोग भी मोदी जी से जुड़े हुए हैं, जानते हैं, उनके कलीग्स हो गए, टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, तो उन सबसे पूछ के लिखा गया है। भाई किसी के पास कोई फोटोग्राफ है वो इंक्लूड की गई है, वो क्या जानते हैं, वो कब मिले थे उनसे, उस दौर के बारे में बताएं। भाई उनका मान लो कोई क्लासमेट था तो वो क्या बताएगा, भाई मैं इस क्लास में इनके साथ पढ़ा था तो ये चीजें थी। तो कह रहे हैं एक पिक्टोरियल बुक है। पिक्टोरियल बुक समझते हो, जिसमें पिक्चर्स हैं, जो ट्रेस करती है, बताती है जर्नी ऑफ नरेंद्र मोदी जी, जब वो एक यंग बॉय थे, कहाँ से, वडनगर इन गुजरात, न्यू दिल्ली 7 लोक कल्याण मार्ग तक। कहते हैं यहाँ से यहाँ तक, न्यू दिल्ली 7 लोक कल्याण मार्ग मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जो पहुंचे हैं, 14th प्राइम मिनिस्टर बने, बचपन से लेके अब तक उनकी जर्नी क्या रही। बुक का टाइटल क्या है? टर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर्स। ऑथर कौन है इसके? राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान। ठीक है जी, इन्होंने इनके फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, एसोसिएट्स, टेस्टिमोनियल्स इकट्ठा किए लीडर्स के, अलग अलग पार्टी से। पब्लिश किसने किया? ओम बुक इंटरनेशनल ने। एक ये क्वेश्चन बनता है, और आई थिंक जहां तक मेरे को ध्यान है यही क्वेश्चन आया था, किसने पब्लिश की थी ये बुक। मेन सिर्फ मुद्दा इतना है भाई, समझ गए? बुक का नाम यह है, ऑथर यह है, पब्लिश इन्होंने की थी, क्या था वो मैंने आपको बता दिया। अब एक बात सुन लो, एक महीना है पेपर को, आराम से, जैसे मैंने आपको जो कल पढ़ाया था ना, घर जाके किसी ने रिवाइज किया था? सुन लो, जितना कंटेंट में, वैसे तो सारा कंटेंट जितना है ऐसे ही करना। यहाँ से जो कंटेंट मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मान लो आज मैंने करवाया, तो तुम्हें करना क्या है, आज जा करके ये रिवाइज करना है। ठीक है जी, कल भी करना है। ठीक है, आप बोलोगे सर कल तो कल वाला भी करेंगे, बिल्कुल करोगे जी। इसके बाद 3 दिन के बाद जब आपको लगे भाई, आज मान लो ट्यूसडे को मैंने करवाया है, तो वेडनेसडे को तो आप करोगे कल, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे छोड़ के संडे को, सैटरडे या संडे में फिर से रिवाइज कर लेना। फिर पूरे एक हफ्ते बाद अगले संडे को ये वाली चीज, और फिर 3 हफ्ते बाद। नहीं होंगे ना? 21 दिन बाद कौन दे रहा है पेपर, बताना। या किसी ने इतना दिमाग लगा लिया, आज 1 + 1 2 दिन ये हो गए, 3 + 2 ये हो गए, 5 7 + 3 12, 21 + 12 33 दिन। भाई सीधी सी बात है, आज और 21वां दिन, और वैसे 33 डेज बाद भी नहीं हो रहा पेपर। समझ में आ गया क्या? ये पढ़ना है मतलब पूरा अच्छे से, हाईलाइट आपने कर लिया एक तो, वो तो है ही। इससे क्या होगा, ये चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगे बेटा। जितना तुम इस चीज के पीछे भागोगे, इस बुक को कोई बच्चा ये सोचे कि सर करवा रहे हैं आज रिवाइज कर लेते हैं, पेपर के टाइम एक दिन बैठ के पूरा पढ़ लेंगे, जैसे बचपन में अकाउंट्स पढ़ के आए हैं, बीएसटी पढ़ के आए हैं, पूरा रिवाइज सिलेबस, पॉसिबल ही नहीं। कोई सिंगल एक कंटेंट थोड़ी है। कल जो पढ़ा था, कल किसके बारे में पढ़ा? कुछ महान लोगों के बारे में, बिजनेस पर्सनैलिटीज के बारे में। अभी बुक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई लिंक हुआ दोनों का आपस में? और अभी देख लेना, 2 मिनट बाद स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाना शुरू कर दूंगा। समझ गए? ठीक है, ऐसे रिवाइज करना है, पहले बता रहा हूँ सबको। फिर क्या आता है अगला? अगली बुक कौन सी है? सावरकर। ये भी आया था भाई, किसकी लाइफ पे बेस्ड है ये, ऐसे सवाल आया था। सावरकर इकोज फ्रॉम द फॉरगॉटन पास्ट। इकोज का मतलब क्या होता है? आवाजें, गूंज। सावरकर एक गूंज, फॉरगॉटन पास्ट, जो पास्ट भुलाया जा चुका है। विक्रम संपर्थ ने ये बुक लिखी थी। डिस्क्राइब करती है लाइफ ऑफ अ फ्रीडम फाइटर एंड फिलोसफर विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, जिसको वीर सावरकर भी बोला जाता है। सुना है क्या ये नाम? आई थिंक शो भी आता है ना एक चैनल पे, वीर सावरकर नाम से। अब बालवीर की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कह रहे हैं पहली 2 वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम सीरीज थी, 2 पार्ट्स में आई थी, कवर करती है। पहली वॉल्यूम तो लाइफ कवर करती है उनकी,
विनायक दामोदर सावरकर की। और एक्सप्रेस एंड एक्सप्लेन्स द इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज बर्थ 1883 से लेके रत्नागिरी में जब उनकी रिलीज हुई तब तक की। यूनिकनेस क्या है नई बुक की? हिस्टोरियन विक्रम सांपत लेकर के आते हैं, बताते हैं जो चीजें आप भूल गए थे, आपने कभी पढ़ी नहीं, उन किस्सों को इस बुक में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देन बुक क्या है, किसके बारे में है, किसने लिखी है, बस तीन ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, क्लियर है क्या सबको? लिसनिंग लर्निंग लीडिंग बाय श्री एम वेंकैया नायडू। कौन है ये? वाइस प्रेसिडेंट। अभी बोला था ना ये भी बुक लिखते हैं भाई। इधर रुक जा रुक जा रुक जा, बस। हाँ जी, क्या है? ये बुक का नाम है द बुक लिसनिंग लर्निंग लीडिंग वाज लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स। कौन है भाई यूनियन मिनिस्टर होम अफेयर्स के? होम मिनिस्टर इसको हम बोलते हैं अमित शाह। ठीक है जी। ये देखो होम मिनिस्टर भी थे, और यो- जो भाजपा है उसके प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है जी। फिर बाद में इनको हटा करके, मतलब इन्होंने वो प्रेसिडेंसी हट के अब कौन है? जेपी नड्डा। ठीक है, नाम सुने? जेपी नड्डा। ठीक है जी। अगस्त 11 2019 को चेन्नई में लॉन्च की गई थी। ये बुक बेस्ड है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री एम वेंकैया नायडू की 2 साल का जो कार्यकाल था उनका, तब तक के, मतलब उस कार्यकाल में क्या किया। द बुक कैप्चर ग्लिम्पसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट 330 पब्लिक एंगेजमेंट्स अक्रॉस द कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब उन्होंने 2 सालों में जितनी विजिट की, जहां जहां गए, उसके बारे में ये बताती है। ठीक है जी, कि क्या किया। दिस बुक गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ हिज लाइफ आफ्टर अज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद इनकी जिंदगी कैसी रही, क्या किया, उसके बारे में ये किताब बताती है। ओके जी। विवेका दीपनी बाय आदि शंकराचार्य। ठीक है जी। किसने लॉन्च की ये बुक? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। बुक का टाइटल क्या था? विवेका दीपनी अ कंसाइज बुक ऑफ एफोरिज्म्स ऑन जुलाई 7 2019। ठीक है, एक बार पढ़ के देखना। समझ में आ रहा है क्या? आदि शंकराचार्य ने ये लिखी थी। ये पता है किस चीज में, मतलब बचपन में कविता पढ़ी है? इन पंक्तियों से कवि कहना चाहते हैं, अब याद आ जाएगा हाँ सबको। तो उसमें क्या बोलते थे कविता में कि छंद, सुना वर्ड छंद होते हैं, या फिर पैराग्राफ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, पंक्तियां। तो इसका ये मतलब है, तो इसमें ये चीजें इंक्लूड की गई है। ये बुक जो है इस फॉर्म में बनाई गई है। ठीक है जी। विवेकादीपनी इज अ समरी ऑफ, क्या लिखा है ये? प्रश्नोत्तर रत्नामालिका रिटन बाय आदि शंकराचार्य। कहते हैं वो जो बुक थी उसमें से 36 वर्सेस निकाले गए हैं। ये क्या होते हैं भाई वर्सेस? जो छंद बताया ना, जो तुम्हें पैरा जिसको हम बोल देते हैं, एक मतलब 3-4 लाइन के जो टुकड़ा होता है, वो उससे ये निकाल के बनाई गई है। इस बुक में जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन 10 लैंग्वेजेस में रिलीज की गई थी, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, ओडिया। ग्लिम्स बताती है इंडिया के विजडम और लैंग्वेज के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट ने बुक को जोर दिया था कि एक्चुअली में सोसाइटी शेयर एंड केयर इस चीज पे बढ़ावा दे। ठीक है जी। शेयरिंग इज केयरिंग सुना है ना? शेयर करो, केयर करो, मतलब एक दूसरे की देखभाल करो, रिसोर्सेज को शेयर करो। तो इस चीज से रिलेटेड बस ये बात है। मेन क्वेश्चन सिर्फ यही बनेगा भाई, किसने बुक लिखी है, किसने लॉन्च की है, बस। ठीक है, बुक के बारे में बताया भाई इस किताब में क्या है। समझ रहे हो क्या? जैसे मूवी देखने जाते हो तो उससे पहले एक उसके में बताया नहीं जाता, समरी सी दी होती है स्टार्टिंग में। मूवी के टाइटल के नीचे गूगल पे सर्च करोगे, दिस इज मूवी डायरेक्टेड बाय दिस दिस पर्सन, इसमें ये कास्ट है और इस चीज पे बेस्ड है ये। ठीक है, तो ये चीज समझ गए भाई? डन। पूछना है किसी को कुछ? एक बार ऑनलाइन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर दो फटाफट से। आप भी फटाफट एक बार गो थ्रू कर लो जो अभी तक हमने पढ़ाया है। ये बुक्स एंड ऑथर्स एक जो छोटा सा पार्ट था आपके चैप्टर 1 का, ये कंप्लीट हो गया। ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बच्चे यस का रिप्लाई करेंगे प्रॉपर। नहीं है? छुट्टी के बाद मिलेगी, इशू कर दूँ। बुक किस किस के पास नहीं है अभी? आया करो, छुट्टी क्यों मारते हो? आपको कुछ पूछना अभी? आगे समझ में?
आप दोनों इधर से, इधर से थर्ड बेंच, फोर्थ बेंच, फिफ्थ। क्या इधर से सभी बॉयज को समझ में आ गया भाई? डन। चलो फिर ऑनलाइन स्टूडेंट्स में प्रदीप, हिमांशी, अजय, गगन, प्रिया, अजय, रितु, नैन, धर्मेंद्र। चलो अब बात करते हैं भाई थोड़े से स्पोर्ट्स की। देखो भाई सुन लो अब। कहते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2021 किसको क्या अवार्ड मिले। कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अनाउंस किया था नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 कब? 2 नवंबर 2021 को। सबसे पहला एमसीक्यू अगर बनेगा तो। अवॉर्डीज को अवार्ड्स मिले, मतलब जिसे अवार्ड रिसीव होता है अवार्ड ही बोला जाता है। दिए किसने? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। एक फंक्शन कहाँ पे हुआ था? राष्ट्रपति भवन में। ठीक है जी। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स गिवन एवरी ईयर, हर साल दिए जाते हैं। सुन लो फिर अब, ये क्या है अवार्ड का नाम? ओके, इसके आगे ये क्या लिखा है यहाँ से, दिया किसे जाता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिलेगा जी? कहते हैं उस प्लेयर को, उस एथलीट को जिसने स्पेक्टेकुलर और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है स्पोर्ट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ द प्रीवियस 4 इयर्स। पिछले 4 सालों में जिसने बहुत अच्छा अपनी फील्ड में प्रदर्शन किया है, बहुत अच्छा खेल खेला है उसने, तो क्या बोला जाता है उसको? क्या करेंगे भाई, कौन सा अवार्ड देंगे? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अर्जुन अवार्ड किसे जाता है भाई? इज गिवन फॉर गुड परफॉर्मेंस और अ पीरियड ऑफ टाइम of the previous 4 years and showing qualities of leadership, sportsmanship and sense of discipline। ये जनरली कैप्टन्स को मिलता है बेटा, जो लीडरशिप क्वालिटी जिनके अंदर होती है, जो टीम को लीड करते हैं, स्पोर्ट्स में लीड करते हैं अपनी टीम को, डिसिप्लिन में रहते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हैं, खेल भावना को बढ़ावा देते हैं, उसे क्या मिलता है? अर्जुन अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिलेगा भाई? कोच को। ठीक है जी, ये कोच को मिलता है जो अपनी टीम से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करवाते हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स में देश भर में नाम रोशन करते हैं दुनिया भर में। ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया जाता है बच्चों? ये जनरली मिलता है रिटायरमेंट के बाद, जब एक प्लेयर अपने पूरे कार्यकाल मतलब 10-12 साल जितने समय भी वो खेला उस समय उसने बहुत उपलब्धियां हासिल की, तो उसको एक ऑनर में, ठीक है, एक अवार्ड दिया जाता है कि क्या? ध्यानचंद अवार्ड उस प्लेयर को मिलता है और आफ्टर रिटायरमेंट आप भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। ठीक है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज को दिया जाता है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर या स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हो गए जैसे बीसीसीआई हो गया जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है, इनको। भाई आप क्या करते हैं खेल को प्रोत्साहन? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार मतलब आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हो, अच्छे से ऑर्गेनाइज करवाते हो, प्रमोशन करते हो, स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट करते हो, ठीक है, उन कॉर्पोरेट एंटिटीज को दिया जाता है। बात समझ में आ गई? पूछना है कुछ? आसान से है ना भाई, कौन सा अवार्ड किसे मिलेगा? अब क्या है, अब सिर्फ लिस्ट है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 वाज गिवन टू 12 स्पोर्ट्स पर्सन। कितने लोगों को मिला है? 12 को। हाईलाइट कर लो। 35 स्पोर्ट्स पर्सन को कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड। और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा परफॉर्म करती है उसे मक्का ट्रॉफी दिया जाती है। मक्का मतलब क्या है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है जी। क्या? पढ़ लो, ये लिखा हुआ बेटा। 4 बार तो बोल दिया, क्या मजे आ रहे क्या सुन के? मौलाना अबुल कलाम आजाद, बस। अब ये ऊपर ना इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या क्वेश्चन इसमें से कुछ बनता भी नहीं, बताया गया है बस आपके नॉलेज पर्पज के लिए। अब वो मतलब क्वेश्चन यही आता है भी किसने कौन सा अवार्ड जीता। ज्यादा से ज्यादा देखो आएगा भी। देखो अब सुनो मेरी बात, क्या लिखा गया है? ध्यानचंद अवार्ड। ठीक है, ये याद कर लो भी जिसने अपनी पूरी जिंदगी ध्यान लगाया स्पोर्ट्स में, अब रिटायर हो गया, बस अब याद हो गया। आ भी गया बाई चांस कि कौन सा अवार्ड दिया जाता है जब रिटायरमेंट के बाद, तो टिक कर देना ध्यानचंद। द्रोणाचार्य गुरु, तो गुरुओं को दिया जाता है मतलब कोचिज को दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड जो अच्छा लीडर है, ठीक है जी, जिसको लीड करता है जो अच्छे से। बस बचा एक मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो 4-5 साल से स्पोर्ट्स में ध्यान लगा रहा है अच्छे से। ठीक है जी। क्या और कुछ नहीं बचा? ये क्या है भाई? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे किसे दिया गया? अच्छा कितने नाम थे ऊपर बताए गए थे ना, 12। तो ये उन 12 लोगों के नाम है भाई।
पता होना चाहिए अब आपको। ठीक है, पढ़ लेना इसको। ये लिस्ट कैसे याद होगी? कुछ नहीं है भाई, इसको अपने जहाँ बैठ के पढ़ते हो ऑफिस में चिपका लेना है, मतलब ऑफिस कर रहा हूँ, अपने स्टडी टेबल पे या घर पे या अपने मोबाइल में इसकी फोटो क्लिक करके रख लो, जब भी फ्री हो देख लिया इसको ये मिला, अच्छा इसको ये, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएंगे तो मेन आते हैं, जैसे मैं बता देता हूँ, मेन नाम बता देता हूँ, इनका नाम आ सकता है। ठीक है, इनका नाम आ सकता है क्रिकेट में जिनको मिला था। हाँ कर दिया हाईलाइट। खुश क्यों हो रहे हैं? 35 अर्जुन अवार्ड मिला था ना जी, लिस्ट दी हुई है। ठीक है, और बता दो, ये भी कर दूं क्या? तुम में से किसी का नाम है क्या इसमें? लाइफ टाइम कैटेगरी में भाई, रेगुलर कैटेगरी ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, ये लिस्ट दी गई है भाई। इसमें से एक मेन ये है भाई, मौलाना अबुल कलाम आजाद मक्का ट्रॉफी 2021 कौन सी यूनिवर्सिटी ने जीते थे? पंजाब यूनिवर्सिटी ने। ठीक है जी, डन। अब बात होगी किसकी? क्रिकेट की। किस किस को पसंद है क्रिकेट? भारत का अगला मैच कब है? कब है? हाँ जी, परसों। ठीक है, कितने बजे? 7 बजे। 7 बजे। अच्छा, मेन सुन लो भाई, साल चल रहा है 2022, क्रिकेट वर्ल्ड कप कब होगा? अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में होगा राजी। होगा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ये मेन सवाल है भाई, कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। कब होगा? और होगा कौन सा? आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मेंस का, ठीक है, महिलाओं का नहीं भाई। 2020 वर्ल्ड कप 2022 कब होना है? कब होना है? अक्टूबर नवंबर में। कहाँ होना है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है जी। पहला मैच किसके साथ होगा? पाकिस्तान के साथ। ठीक है जी। होगा कहाँ पे? मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। अब क्वेश्चन ये आ सकता है भाई, पहला मैच किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ। लास्ट ईयर किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, किसको हरा के? न्यूजीलैंड को हरा के। ठीक है जी। अब कब होगा? अक्टूबर नवंबर में। साथ में लिख लो बच्चों, वैसे मैंने तुम्हें न्यूज भेजी थी, फिर भी लिख लो, आईपीएल किसने जीता इस साल का? सवाल आ सकता है भाई। पक्का पक्का, गुजरात टाइटंस। हाँ हाँ लिख रहा हूँ, टेंशन ना ले। ऑरेंज कैप किसने जीती थी? अब आप बोलोगे हाँ जोस बटलर। अब बोलोगे टोपी भी कोई जीतने की चीज होती है? ऑरेंज कैप उसे दी जाती है बच्चों जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। ठीक है, तो यानी कि इसमें भाई ने सबसे ज्यादा रन बनाए तो इसको ये टोपी मिली। पर्पल कैप किसको मिली? युजवेंद्र चहल को। वैसे मैंने भेजा हो तुम सबके फोन में, ये लिस्ट है भाई, लिख लेना यहाँ पे। समझ गए? इंडिया का कैप्टन कौन है अब? रोहित शर्मा। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। आईपीएल पे नहीं आ रहा पूरा पेपर, कंट्रोल करो अपनी भावनाओं को, बातें ना करो भाई। अब सुन लो ध्यान से, इस साल का 2020 वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है 2022 को? कब होगा जी? पहला मैच इंडिया का है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। 23 अक्टूबर 2022 को एमसीजी मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। फिक्सचर के अकॉर्डिंग, फिक्सचर का मतलब क्या होता है जी? शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है, इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या बोला जी? रोहित शर्मा की जो, मतलब हमारे इंडिया के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, इंडियन स्क्वाड क्या करेगा? रनर अप ऑफ ग्रुप ए एंड साउथ अफ्रीका ऑन 27 एंड 20। ये मैच के बारे में बताया गया बस, यहाँ से कोई ज्यादा इतना सवाल आएगा नहीं। लास्ट लीग गेम मतलब जो ग्रुप बनाए गए उसमें इंडिया का आखिरी गेम होगा 2 नवंबर को, फिर ग्रुप बी का होगा 6 नवंबर को। कह रहे राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाएगा, उसी जो सेम फॉर्मेट अपनाया गया था। ज्यादा कुछ नया नहीं इसमें, 45 मैच खेले जाएंगे, 16 टीम होगी। ये वेन्यू होंगे, ये ग्राउंड के नाम है भाई, सिडनी में, ब्रिस्बेन में, यहाँ यहाँ पे। सुपर 12 कंक्लूड होगा 6 नवंबर को, उसके बाद पहला सेमीफाइनल होगा, फिर दूसरा होगा यहाँ पे। डन। फाइनल मैच खेला जाएगा 13 नवंबर 2022 को। क्वेश्चन जो आएगा वो मैंने आपको बता दिया, अक्टूबर नवंबर में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है जी।
डन। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कब होगा? बताओ कोई, कब होगा? हो चुका बेटा। ठीक है, अभी मार्च अप्रैल में हो चुका। ऑस्ट्रेलिया जीती थी, किसको हरा के? न्यूजीलैंड को। ठीक है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये हो चुका है, तो ऐसा इसमें से कोई क्वेश्चन वैसे नहीं बनेगा। क्या लिखा है? 12th एडिशन होगा न्यूजीलैंड में मार्च और अप्रैल 2022 में। जा चुके हैं मतलब हो चुका है, कोई जरूरत नहीं है पिछले साल होना था, पोस्टपोन हो गया था। सिर्फ ये अभी जीता किसने था, बस मेन क्वेश्चन यही आएगा, किसे हरा के? न्यूजीलैंड को। जो हार जाता है बेटा फाइनल में, उसे रनर अप बोला जाता है। ओके जी, ये हो चुका है भाई, इसमें लिखी नहीं गई है ये चीज। डन। इतना पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन के बारे में बताया था भाई कुछ, अब इसका मतलब नहीं बचता है, कोई लॉजिक नहीं बचता है। होना कहाँ हुआ था ये पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड में हुआ था। डन। समझ गए क्या? पक्का क्या? डन। इसके बाद क्या दिया गया बच्चों? बाद में खेल लेना बच्चों। लिस्ट ऑफ इंडियन मेडलिस्ट एट टोक्यो पैरालंपिक्स किसके लिए होता है, कोई बताना चाहेगा? ऐसे नहीं बोलते बेटा, जो फिजिकली या हैंडीकैप, जो जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है जी, उनके लिए। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टोक्यो पैरालंपिक्स में कहते हैं एक स्पेशल जगह रहेगी। ही सेड एवरी मेंबर ऑफ आवर कंटीजेंट एक चैंपियन है, इंस्पिरेशन का सोर्स है। प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया था कोचिज, स्पोर्ट्स स्टाफ, फैमिलीज को कि बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो आप, जीत करके आओ। ये सारी चीजें भाई आप सब इंस्पिरेशन है एक तरीके से, जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। किसने क्या जीता था ये पता होना चाहिए भाई। ठीक है, ये लिस्ट दी गई है फिर से, कौन सा मेडल किस फील्ड में जीता था। ओके, सुमित अंतिल ने मेंस जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था, सिल्वर मेडल जीता था, लिस्ट दी गई है भैया, जिसने जो मेडल जीते थे। ओके, गो थ्रू कर लेना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है यहाँ से। डन। अपने आप से पढ़ के देखोगे क्या कुछ? पढ़ लो फिर एक बार। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, रीडिंग लेना भाई सभी। आ रहा है क्या समझ में? क्या लिखा गया है? कुछ भी नहीं है भाई इसमें मुश्किल। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन क्या होती है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स करवाती है भाई, समझ गए? बस इतनी सी बात है। द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है डायरेक्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किसे? कॉमनवेल्थ गेम्स को और कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स को, ताकि ये गेम अच्छे से हो सके पीसफुल मैनर में, सस्टेनेबल प्रोस्पेरस, मतलब अच्छे तरीके से और बिल्कुल सबको इंस्पायर किया जा सके, ये गेम्स करवाते हैं बस। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा भाई, अगले कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? इंग्लैंड में होंगे, ब्रिमिंगम में। ठीक है जी। ग्लोबल ब्रिटेन, द ग्रेट वेरी बेस्ट ऑफ ग्लोबल ब्रिटेन शोकेस किया जाएगा, रीजनल स्ट्रेंथ दिखाई जाएगी। ठीक है, प्रमोट किया जाएगा ब्रिटेन को इंग्लैंड में। ठीक है जी, इधर देख लो सारे। ये बात समझ में आ गई क्या? ये क्वेश्चन बनेगा भाई बस। ओके, मेन क्वेश्चन ये बनेगा, अगले कॉमनवेल्थ गेम्स कब होंगे, कहाँ होंगे, कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, ये देख लेना भाई। कहाँ होंगे? अभी बताया ना भाई, इंग्लैंड में। डन। इसके बाद क्या है? ओलंपिक गेम्स, विंटर ओलंपिक गेम्स अभी होंगे क्या कहीं? अब तो समर चल रही है ना, बताओ भाई। इसको क्या हो गया?
हाँ जी। इतना सोचने में थोड़ा सा बेटा दिमाग को चलाया करो। अब जब गर्मियां चल रही है तो कहाँ से होंगे अभी? गर्मियों में विंटर गेम्स करवाओगे? विंटर ओलंपिक गेम्स, और साफ साफ आंखों के आगे लिखा हुआ है 4 फरवरी से 20 फरवरी हो चुके बेटा ये। मम हो गए, ठीक है। हाँ, खत्म हो चुके हैं। द 2022 विंटर ओलंपिक्स ऑफिशियली, जिनको क्या बोला गया था, ये कितने होते हैं भाई? क्या होता है ये? 24th ओलंपिक विंटर गेम्स कॉमनली नोन एज द बीजिंग 2022। मतलब बीजिंग का क्या मतलब है भाई? चाइना में हुए हैं ये, बीजिंग में, ठीक है जी। पता होना चाहिए कहाँ हुए थे विंटर ओलंपिक गेम्स। ठीक है, एक इंटरनेशनल विंटर मल्टी स्पोर्ट इवेंट होता है। इसमें ज्यादातर जो गेम होते हैं बर्फ के होते हैं भाई, स्कीइंग वगैरह। बीजिंग वॉज सिलेक्टेड होस्ट सिटी, सिलेक्ट किया गया था 2015 में। ठीक है जी। बस यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है भाई। उससे पहले कब हुए थे, कहाँ हुए थे, ये सारी बातें बताई गई है। मैंने ऊपर जो कंटेंट था वो बता दिया, मत पढ़ना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं ये होस्ट करना बहुत मुश्किल था क्योंकि कोविड के केसेस आ रहे थे, पेंडेमिक हो चुका था, हेल्थ प्रोटोकॉल पे ध्यान देना था, कई सारी रिस्ट्रिक्शंस थी पब्लिक अटेंडेंस पे। ठीक है जी, कुछ नेशंस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था कोविड के कारण। अब ये देख लो कौन टॉप आया था मेडल टेबल में। लगातार दूसरी बार नॉर्वे फिनिश्ड एट द टॉप ऑफ द मेडल टेबल फॉर सेकंड सक्सेसिव विंटर ओलंपिक्स। 37 मेडल जीते थे भाई टोटल, जिसमें से 16 गोल्ड थे, एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। ठीक है, नॉर्वे ने। ठीक है, कंट्री का नाम है नॉर्वे, किसी को कोई यूं मत सोच लेना कोई इंसान था। ठीक है, चाइना में हुए थे, चाइना कितने नंबर पे आया था? थर्ड पे आया था भाई, 9 गोल्ड मेडल्स जीत के। ओके। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कंट्री ए है, एक कंट्री बी है। कंट्री ए ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल 106 देते हैं। कंट्री बी ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं और टोटल 15 जीते हैं। कौन सी पहले आएगी, कौन सी दूसरी? जिसने 106 जीते हैं या 15 जीते हैं, 3 या 4 बता दो। ए को टॉप पे लेके आओगे या बी को? ए को कौन कौन कह रहा है 106 मेडल जिसने जीते हैं? घबरा क्यों रहे हैं? ट्विस्ट क्या है? किसको टॉप पे बताऊं? इसने 3 गोल्ड मेडल, इसने 4, टोटल मेडल ए ने 106 जीते हैं, एक ने 15 जीते हैं। ए को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है ऐसे? ठीक है, मैं किसी को नहीं कर रहा। और बी को कौन कौन कर रहा है? बाकी क्या, ए जाने बी जाने, हमें क्या मतलब है भाई? बाकी इस कैटेगरी में आ रहे हैं क्या? अरे सभी जवाब दो ना भाई, तुम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। बी को कितने बच्चे कह रहे हैं? ए को? ए वाले क्यों कह रहे हैं 106, और बी को क्यों कह रहे हैं 4? गोल्ड मेडल जिसके ज्यादा होते हैं भाई वो ज्यादा ऊपर रखा जाता है, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। कभी देखा हो अखबार में, न्यूज़पेपर में नंबर ऑफ मेडल्स लिस्ट देखी हो कंट्रीज की तो पता लगे। हम्म। मैं तुम्हें चलो थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ ताकि तुम्हें कोई ऐसे ना सोचे हम तो नहीं मानते सर। विंटर ओलंपिक्स 2022। ओलंपिक गेम्स देखो बीजिंग में हुए थे 2022 में, ये देखो भाई लिस्ट दे रखी है। पहले पे कौन है? नॉर्वे, 16 गोल्ड मेडल्स, टोटल 37। थर्ड पे कौन है? चाइना। फोर्थ पे यूएस। चाइना ने टोटल कितने जीते मेडल? 15। यूएस ने टोटल 25। लेकिन फिर भी चाइना ऊपर है। क्यों? क्योंकि गोल्ड मेडल चाइना ने एक ज्यादा जीत लिया था। समझ गए? डन। बस बस। इसके बारे में कौन कौन जानता है? खेलो इंडिया के बारे में चल रहे हैं, पता है, सुना है, झांकी देखी है कभी? हिसार में भी झांकी निकली थी इसको प्रमोट करने के लिए। हाँ जी। कोई बताना चाहेगा बेटा? हिसार में गेम्स नहीं चल रहे बेटा, यूनिवर्सिटी लेवल के हो चुके हैं, अभी स्कूल्स बेसिस पे हो रहे हैं। बताना चाहेगा बेटा कोई? अच्छा, खेलो इंडिया इस नाम से नहीं समझ में आ रहा? स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी, कंटेस्ट करवाए जाते हैं, गेम्स। खेलो इंडिया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया था स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि हमारे देश में जनरली क्या रहता है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे, और खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे। हाँ,
तो कह रहे इसी चीज को बदलने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए, स्टेब्लिश इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाने के लिए, जो तुम अभी देख रहे थे ना, बोल रहे थे इंडिया के कितने मेडल, यही चीजों को इम्प्रूव करने के लिए कहते हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम को डिवाइड किया गया है 12 वर्टिकल्स में। प्ले फील्ड डेवलपमेंट करनी है भाई। स्टेट लेवल पे खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे, एनुअली स्पोर्ट्स कंपटीशन करवाए जाएंगे, टैलेंट को ढूंढा जाएगा, डेवलप किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, पीसफुली स्पोर्ट्स हो चुके इस चीज पे, वुमेन्स के लिए फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया जाएगा। समझ रहे हो? ये सारी चीजें, ये ऑब्जेक्टिव अभी खेलो इंडिया को, मतलब इस चीज के लिए खेलो इंडिया को लेकर के आया गया है। समझ गए? समझ गए क्या? फिर बोला करो ना। डन। आज के लिए इतना ही करेंगे। जो कल की क्लास में होगा टॉपिक वो बिल्कुल ही आसान है भाई, बहुत आसान सा, आप चाहो तो खुद से भी पढ़ के आ सकते हो। नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल एनिमल क्या है। ठीक है जी। डन। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। इतने रिवाइज करके आना भाई।